हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रार्थना क्लासेज। आज हम क्लास 10 के केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ वीडियो है, शायद फोर्थ है ना। हाँ, फोर्थ वीडियो होगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। बॉन्ड जो है फिर से अरेंज होता है, रीअरेंजमेंट होता है बॉन्ड का। ठीक है। अब बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होने के कारण एटम अपने जगह को एक के साथ जब जुड़ा होता है तो दूसरे के साथ वो फिर से जाके क्या होता है, जुड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर H2 है और O2 है, सिंपल से एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, तो यहां बन जाता है ये H2O। इसका क्या मतलब कि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड से कंबाइंड है। बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल में। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि बॉन्ड एक तरह का क्या है, फोर्स है। फोर्स, ठीक है। फोर्स का काम क्या होता है? किसी को धक्का देना, किसी खींचना, है ना, पुल करना, पुश करना। तो यहाँ भी इन दोनों जो है आपस में जोड़ के रखे हुए हैं, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? बॉन्ड कह रहे हैं। तो बॉन्ड यहाँ पे किसके किसके बीच में है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे किसके किसके बीच में? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ जब रिएक्शन हो जाएगा, इस साइड को क्या हम लोगों ने बताया था, पढ़ा था कि इस साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, इस साइड को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है? H2O बन रहा है। तो H2O में क्या है? ऑक्सीजन बीच में होगा, एक है, हाइड्रोजन दो है, तो दोनों तरफ होगा। इसका कुछ एंगल होता है, ठीक है, वो 11 क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। 104 डिग्री कुछ मिनट होता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? बॉन्ड टूटा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, और किसके बीच बॉन्ड बन गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या हुआ? यहाँ पे बॉन्ड का क्या हुआ? रीअरेंजमेंट। उसमें कौन पार्टिसिपेट किया? एटम। तो मेन किसका यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, मेन किसका देखने को मिल रहा है? एटम का प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसी एटम को लेके आज का टॉपिक हमारा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? एक टॉपिक ये पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक कितने पढ़े थे हम लोगों ने? 5। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। सीरियल ऑर्डर कुछ और होगा, कुछ और था सीरियल ऑर्डर, हाँ कुछ और होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट पहला था। इसमें प्रिसिपिटेट के बारे में बताया था। प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं? सॉलिड जो सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल, जो नीचे बैठ जाता है रिएक्शन के समय या रिएक्शन के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस कितने तरह का पढ़ा था? 3। कौन कौन? तो एक पढ़ा था हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये दोनों इंपॉर्टेंट था। क्या पढ़ाया था मैंने, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन कलर। कलर में कलर चेंज कैसे होता है ना। एक रिएक्शन के समय आप एक प्रोडक्ट लेते हैं जो कि ब्लू कलर का होगा, इसमें और एक कोई कलर डालते हैं, और बाद में रिएक्शन होने के बाद उसका कलर जो है मान लीजिए ग्रीन कलर में हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? कलर में चेंज हो रहा है। तो ये भी किसका हो गया? कैरेक्टरिस्टिक हो गया तीसरा। फोर्थ नंबर में हम लोगों ने क्या देखा था? फोर्थ नंबर में हम लोगों ने देखा था चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज मतलब पहले अगर रिएक्शन सॉलिड है, सब्सटेंस, और रिएक्शन के बाद वो लिक्विड में बदल जाए, या फिर किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। ठीक है, पहले लिक्विड रहे फिर गैस में बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलते थे चेंज इन स्टेट। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है। फिफ्थ नंबर में हम लोगों ने क्या देखा था? फिफ्थ नंबर में हम लोगों ने देखा था, शायद थर्ड नंबर में ही देखा था, तो वो था हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, है ना। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? तो टेम्परेचर में चेंज 2 तरह से हो सकता है, एक इंक्रीज होके और दूसरा डिक्रीज होके। इसके लिए मैंने 2 वर्ड बताया था। क्या वर्ड था वो आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था 2 वीडियो में, और तीसरा जो क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम लोग किसी एक केमिकल चेंज को, जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम लोग एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सिंबॉलिक फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल
इक्वेशन। हमारे पास 118 एलिमेंट है, इसी 118 एलिमेंट का हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है। जिंक है तो जिंक का क्या सिंबल है, Zn, है ना। आयरन है तो आयरन का क्या सिंबल है, Fe। तो इस सिंबल के फॉर्म में जब लिख देते हैं पार्टिसिपेंट को, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यहां तक हम लोगों ने आज तक पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा बैलेंस। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए अभी मैंने बताया था कि एक चीज हम लोग इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे, एटम। क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एटम। ऐसा तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन ही सारा कुछ करवाता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन वो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उससे एक पूरा एंटिटी नहीं बनेगा। एंटिटी कौन है, वो पूरा एटम। तो एटम जब पार्टिसिपेट कर रहा है तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, है ना। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक थ्योरी है कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कि रिएक्टेंट के मतलब रिएक्शन के समय पहले आप जितना अमाउंट ले रहे हैं, रिएक्शन के बाद भी उतना ही अमाउंट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, आपका चूना है, और इसको हम लोग गर्म किए, हीट किए, हीट का सिंबल डेल्टा, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इसमें से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए हम 100 ग्राम इसको लिए, तो इधर भी ये मिलजुल के कितना आएगा, 100 ग्राम ही आना चाहिए। तो मान लीजिए ये 77 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, CO2 कितना हो जाएगा। तो 100 में से हम 77 को माइनस करेंगे, तो 100 में से 77 जाएगा, माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 9 में से 7 गया 2, 23 ग्राम। इसको बोलते हैं मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ना था। तो हम लोग इसी मास को अब किसके नंबर में अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल वाला भी पढ़े थे हम लोग वहां पे। तो ये एटम के अकॉर्डिंग आएगा, इसी में हम लोग अब एटम को करेंगे, मास को नहीं। मास तो 9 में था, 10 में आ गए हम लोग, तो 10 में क्या करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो एटम को बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, एटम को। जैसे एग्जांपल के लिए H2 प्लस O2 क्या बना आपका, ये बना आपका H2O, पानी बन गया, सिंपल। अभी मैंने बॉन्ड भी बताया। यहाँ हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2। यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2। यहाँ हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी स्टूडेंट्स को समझने में, एक चीज वो मैं अभी बता देता हूँ आपको पहले। जैसे आपके पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ये एक, तो इससे क्या क्या आपका इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको। इस हाइड्रोजन से 2 तरह का इंफॉर्मेशन है, एक यहाँ का नंबर, आगे का नंबर, और एक यहाँ पीछे का नंबर। ठीक है, तो यहाँ एक जो यहाँ है कुछ नहीं है, मतलब एक कुछ नहीं होता है मैथ में, मतलब प्लस। तो यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो ये आगे वाला एक का क्या मतलब है, कोएफिशिएंट है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस एक का क्या मतलब है, इस एक का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल। मतलब 2 एटम अगर रखा हुआ है तो अब इसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ये तो पता होगा। ठीक है, अब 2 एटम के ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, नंबर ऑफ एटम है पीछे वाला नंबर, तो 1। अगर हम वही लिख दे 2 और आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब एक मॉलिक्यूल है इसका, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, उसमें कितना एटम इन्वॉल्व है, ग्रुप है ना, तो एटम कितना होगा, 2 एटम। ठीक, अगर हमारे पास मान लीजिए लिखा हुआ आगे में 3, और यहाँ क्लोरीन को छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन 3 O3 ओजोन है। तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का। इसमें कितना एटम है, 3 एटम है, किसका, ऑक्सीजन का ही। और अगर हम यहाँ पे लिख दे 3 या यहाँ लिख दे 2, ठीक है, नंबर अलग ले रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। तो 2 है, अब क्या हुआ इसमें, तो कितना मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया, 2 मॉलिक्यूल हुआ किसका, ऑक्सीजन का। और टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना एटम, 2 into 3 मतलब 6 एटम हो गया।
तो यही एटम हमको कैलकुलेट करना होता है। एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे पता चल गया, पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाता है। ठीक है, इसी को यूटिलाइज करेंगे और हम लोग यूटिलाइज करके एक केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। H2 प्लस O2 H2O। अब यहां देखिए हाइड्रोजन कितना एटम है, 2, आगे 1 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2। ऑक्सीजन भी आगे 1 है, 2 है पीछे, तो 1 इंटू 2, 2 एटम। हाइड्रोजन यहाँ कितना एटम है, 2 एटम। ऑक्सीजन कितना एटम है, 1 एटम। अभी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, 2। रिएक्टेंट साइड में, इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट, ये तो पढ़ा हुआ है। और इस साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन कितना एटम, 2 एटम। ऑक्सीजन कितना एटम, 2 एटम। अच्छा, ये रिएक्टेंट साइड हो गया, और यहाँ क्या कौन सा साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर भी 2, उधर भी 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस है, बराबर है, मतलब बैलेंस है। अब यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे इस साइड कितना है, 2। इस साइड ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट्स के साइड 1। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब इस 1 को हम 2 कैसे बना सकते हैं, तो याद रखना ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। डिवाइड भी होता है, लेकिन सिलेबस में अभी है नहीं है 10 क्लास में। ठीक है, तो डिवीजन नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड भी नहीं कर सकते हैं, ना ऐड होता है ना सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो होगा क्या, सिंपली मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई उस साइड करते हैं हम लोग जनरली जिधर नंबर थोड़ा छोटा होता है। जैसे मान लीजिए 2 को 4 बनाना है, तो क्या कीजिएगा, 4 की तरफ तो गुना नहीं कुछ कर सकते, कितना गुना करना पड़ेगा, यहाँ 2। पॉइंट में भी गुना नहीं करना होगा इस क्लास में अभी तक, तो इसलिए हम जो छोटा साइड है, मतलब कम नंबर है जिस साइड डिजिट, उस तरफ हम लोग गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जिधर अमाउंट ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, उधर बराबर उसको करेंगे। तो इस 1 को हम 2 बनाना है, तो 2 कैसे बनाएंगे, 2 से गुना करेंगे, तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अब गुना कहाँ करते हैं, ये भी प्रॉब्लम एक है। H2O लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे साइड मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो जब भी करेंगे आगे होगा। तो यहाँ हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया 2, तो अब प्रॉब्लम क्या आया देखिए। हाइड्रोजन इधर कितना था, 2, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, तो हाइड्रोजन अब इधर 4 हो गया। यहाँ कितना था, 2। अब इस 2 को और 4 को इक्वल करना है, तो 2 छोटा वाला नंबर किधर है, रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4। अब इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन चेक करेंगे, चेक आपको लास्ट तक करना है, हर आइटम को चेक करना है, जितना बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना चेक करना है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 2 1 2, यहाँ 1 है ना, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये भी 2 हो गया। अब बैलेंस हो गया आपका। तो ये था आपका बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, और एक एक करके सबको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि Zn प्लस H2SO4 है, जिंक ग्रेनुअल्स होता है, इस तरह का ग्रेनुअल्स है। H2SO4 लिक्विड है, ये लिक्विड हो गया आपका। और यहाँ पे हम लोग इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ZnSO4 कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो सब हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, बबल्स। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन में, तो वहां पे आपको वो याद रखना है। आपको कैसा साउंड क्रिएट होगा यहाँ पे, पॉप साउंड, पॉप साउंड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का व्हाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक हो गया, ये H2SO4, ये रिएक्शन हो गया। अब इसमें चेक करेंगे हम लोग, जिंक यहाँ कितना है, 1 एटम, कैसे, तो 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, तो 1 इंटू 1 1, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे क्या नंबर है आगे, कुछ नहीं, मतलब 1, तो ठीक है, तो 2 हो गया, तो हाइड्रोजन भी 2। सल्फर कितना है, सल्फर और ऑक्सीजन अलग है, सल्फर के नीचे 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 4 है, तो सल्फर का हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 4। इधर आएंगे जिंक में 1, यहाँ पे 1 है, सल्फर में भी 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2। मिलाइए, जिंक कितना 1, जिंक कितना 1, ये लिखना नहीं है आपको, दिमाग में ये प्रोसेस कर लेना है। फिर हाइड्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना, 2। फिर सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। कोई प्रॉब्लम, तो सब तो इक्वल है, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी नहीं।
तो ये हमारा जो है रिएक्शन क्या हो गया, ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस्ड है। इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसके बाद कोई एग्जांपल लेते हैं एक। चलिए देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कीजिए जल्दी। जल्दी करो। हाँ जी, हो गया। तो यहाँ देखिए, कार्बन एक साइड और उधर भी कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट हुआ इस साइड। इस साइड को क्या कहेंगे हम लोग, रिएक्टेंट, और इस साइड को कहेंगे प्रोडक्ट। ये सब छोटा छोटा बात है, याद रखिए। डेफिनेशन पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो ये डेफिनेशन आना चाहिए रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो सब आपको जो भी नोट्स मैं लिखवा देता हूँ उस नोट्स से आपको याद करना हो जाता है। ठीक है, वो याद कर ही लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ देखते हैं कार्बन। कार्बन में क्या है, तो एटम काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, एटम को काउंट करते हैं। तो एटम कैसे काउंट होगा, तो आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर, सबस्क्रिप्ट जो है इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। इस सबस्क्रिप्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आगे के कोफिशिएंट से। तो इसको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। ऑक्सीजन के यहाँ 2 और कार्बन यहाँ 1। काउंटिंग तो उम्मीद है कि आ गया होगा। ऑक्सीजन आगे कुछ नहीं, नंबर मतलब 1, 1 इंटू 2 2। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, तो कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, तो कार्बन में अभी तक कोई लफड़ा नहीं है, इक्वल है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी क्या है, पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मतलब ये आपका पहले से ही कौन सा रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोई दिक्कत। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जांपल है आपके पास CaOH2। ठीक है, उसके बाद है प्लस CO2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका CaCO3, है ना, और साथ में H2O। इससे रिलेटेड शायद मैंने पहले पढ़ा दिया है क्या, देखिए मार्केट से जब आप चूना लाते हैं, है ना, ये क्वेश्चन ही आएगा ऐसे कि मार्केट से क्या, वो मैं समझा रहा हूँ। तो मार्केट से जब आप चूना लाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO, व्हाइट वॉश करने के लिए। उसको आप में पानी में डाल देते हैं। अब तो दूसरा आता है, सेम वगैरह आता है ना, डिस्टेम्पर, ये सब आता है, वो अलग चीज है। तो ये जो CaO है, इसको किस में हम लोग रखे, H2O में, पानी में। यहाँ पे क्या बन जाता है, ये CaOH2। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक याद कैसे रखेंगे, मार्केट गए तुरंत ले लिए, खरीद लिए तुरंत, तो तुरंत क्विक लाइम। पानी में भिगाया इसको, ये बन गया आपका स्लैग लाइम। ये हो गया। यहाँ पे आपको हीट देखने को मिलता है, देखे होंगे आप कि जब चूना को पानी में डालते हैं तो बबल्स उसमें से निकलता है और गर्म हो जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और जब इसको आप लगा देते हैं, दीवार पे चढ़ाते हैं, तो CaOH2 को अपने दीवार पे लगाया। अब इसको व्हाइट कलर आने में, कम से कम अच्छे से व्हाइट कलर आने में 2 से 3 दिन टाइम लगता है। क्यों 2 से 3 दिन टाइम लगा, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सेम रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बताया आपको। ठीक है, तो 2 से 3 दिन टाइम लगेगा और ये किसमें बदल जाएगा, व्हाइट कलर के एक सब्सटेंस में व्हाइट कलर आएगा आपका दीवार पे। तो वो जो व्हाइट कलर होगा वो होगा CaCO3 के कारण, और साथ में वहां पे वेपर भी, क्योंकि इसमें पानी था, वेपर के फॉर्म में वो गर्मी के कारण धीरे धीरे उड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है ये वाला कि व्हाई इट टेक्स 2 to 3 days to bring white color when we apply slack lime on the wall। 2 से 3 दिन टाइम क्यों लेता है जब हम लोग एक चूने को पानी में भिगाने के बाद दीवार पे लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब 2 से 3 दिन टाइम क्यों ले लिया, क्योंकि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एयर में, उसका परसेंटेज बहुत कम है। कितना है, तो 0.03 या कहीं कहीं आपको 4% भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सब था, ये क्वेश्चन यहाँ भी मैंने शायद पहले बता दिया है। हाँ,
ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले कैल्शियम कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, वहां भी कैल्शियम 1 है, पहले पूरा लिख लेते हैं। ऑक्सीजन 2। ठीक है, ऐसे हम लोग अगर चेक करेंगे, लिखना नहीं है तो क्या करेंगे, तो कैल्शियम यहाँ देखेंगे और कहीं कैल्शियम है, नहीं है। इस साइड कैल्शियम, यहाँ है 1। कैल्शियम और कैल्शियम बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 2 ब्रैकेट में है, मतलब देखिए यहाँ एक चीज और नया आया, ऑक्सीजन यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब O भी 2 है, H भी 2 है। अब दोनों को ऐसे बारी बारी से लिखना ठीक नहीं था, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, दोनों का कॉमन ले लेते हैं मैथ के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 2 और 2 4। ऑक्सीजन आपका हो गया 4, दिमाग में इसको रख लेना है। फिर ऑक्सीजन यहाँ 3 और यहाँ 1 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। फिर हाइड्रोजन कितना है, 2। रिएक्टिव साइड में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन तक तो बैलेंस था, तो हाइड्रोजन 2 और कहीं नहीं है हाइड्रोजन, इधर इस साइड हाइड्रोजन आते हैं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ, 2, तो इस हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस, मतलब कैल्शियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। बचा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन। तो कार्बन यहाँ और कहीं है नहीं, कितना है कार्बन यहाँ, 1। दिमाग में ये चल रहा है 1 है, ठीक है 1 है। इस साइड भी क्या है, कहीं है, यहाँ है, कितना है, 1। तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी फिर से क्या है, बैलेंस है। ये रिएक्शन भी फिर से बैलेंस है। अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, चलिए मीथेन को जलाते हैं। इसको जलाते हैं, मीथेन को। अब मीथेन कैसे पता चला कि ये मीथेन होता है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वहां हम लोग देखेंगे कैसे नाम लिखा जाता है, उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नाम लिखने को क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर। तो यहाँ CH4 और O2, ये मीथेन है, ये पूरी तरह से जल जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, H2O, मतलब वाटर वेपर बनेगा। इसको अगर बैलेंस करना हो तो क्या होगा, बैलेंस करो जल्दी जल्दी थोड़ा, 2 और ऑक्सीजन में 2 और कहाँ 2, H2O में 2। ठीक है, देखते हैं, चलिए। तो कार्बन कितना है, 1। रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 कार्बन, प्रोडक्ट साइड में भी 1 कार्बन। हाइड्रोजन 4 और कहीं नहीं है, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2। इस साइड कितना था, 4 2 4, कैसे 4 बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। अब ऑक्सीजन को आते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 1 3, अलग अलग है। देखिए प्रॉब्लम, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन अलग है, 2 है, मतलब यहाँ पे 3 है, 3 नहीं सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, और इधर कितना है, 2, तो 2 को बनाना है क्या, 4, कैसे करेंगे, तो 2 को 4 कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, नहीं तो कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, आगे, तो आगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बैलेंस हो गया। एक बार फिर से इसको चेक कर लेंगे, लास्ट में आपको एक बार फिर से चेक करना होगा। तो कार्बन 1, तो यहाँ भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4। इस तरह से ये भी है आपका बैलेंस हो गया। और भी बहुत सारा है, वीडियो में तो मैं नहीं दे रहा हूँ, क्लास में करवा रहा हूँ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग अब खुद से कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है ना, रेस्पायरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस। दोनों में क्या है, इसका अगर रिएक्शन है पूछता है आपसे बायो के पेपर में भी या फिर केमिस्ट्री में भी, तो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या क्या सब्सटेंस लगता है, मतलब क्या क्या यूज होता है प्लांट के द्वारा। सबसे पहले तो यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, यही 4 कंपाउंड या सब्सटेंस यूज होता है। तो इसमें हम किसका किसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का और एक H2O का। तो हम लिख देते हैं CO2 प्लस H2O, किसके प्रेजेंस में, तो ऊपर में लिख देंगे सनलाइट और नीचे में लिख देंगे क्लोरोफिल। क्या बनेगा, तो ग्लूकोज। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधा सबसे पहले किसको बनाता है, क्या बनाता है, तो वो बनाता है ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा बन जाता है, ठीक है, पेड़ पौधा जब ज्यादा बनाता है उसको स्टोर करता है। स्टोर करने का फॉर्म है स्टार्च, है ना, स्टार्च। और अगर और ज्यादा हो जाए, और अगर
और ज्यादा हो जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेलुलोज में। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो इन दोनों को डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन इसको इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसको सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट करते हैं, पता होगा रूमिनेंट्स, जिसको पागुर करने वाला जानवर बोलते हैं, है ना, जो खाना को एक बार खा लेता है, निगल लेता है और फिर से अपने मुंह में उसको लाता है दोबारा च्यू करने के लिए, चबाने के लिए, उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्योंकि उसके शरीर में एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं कैटम। तो यह ग्लूकोज और स्टार्च, ये तीनों जो है किसका फॉर्म है, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का। ये हो गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन लिखना है, इक्वेशन। तो CO2 प्लस H2O और दो इसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिख दिया एरो के ऊपर और नीचे। इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। और साथ में क्या बनेगा, तो साथ में बनता है आपका ऑक्सीजन। पता है कि ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है। अब इसको मान लीजिए बैलेंस करना हो तो क्या कीजिएगा। एक और मैंने अभी पूछा है रेस्पिरेशन, इसका भी मैं बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ गया, और कैसे लिखेंगे इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में वो समझ में आ गया। बैलेंस करते हैं, तो कार्बन कितना हो गया, एक कार्बन। चलिए वीडियो को तो इसको स्किप करते हैं। यहाँ देखिए कार्बन कितना हो गया, 6। फिर ऑक्सीजन को हो गया कितना, 2। तो एक एक करके कर लेते हैं पहले, ठीक है, जैसे करते हैं, लेकिन इतने नहीं है। कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन कितना, 6। 1 कार्बन 6 कार्बन, कैसे बनाएंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। ऑक्सीजन पे चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 6, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, और एक यहाँ 13, तो यहाँ 12 और एक 13। इधर आते हैं तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ 6, और यहाँ कितना है 2। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, 12 और 1, और यहाँ 6 और 2, तो ऑड नंबर हो रहा है, 12 1 13 और 6 2 8, ऑड नंबर है, इसको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्केप करते हैं ना, यहाँ से छोड़ के स्किप करेंगे, स्केप करेंगे, छोड़ के आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 2, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और हाइड्रोजन पे चलेंगे। हाइड्रोजन कितना है 2, दिमाग में 2, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 12, 2 12, 2 12, कैसे 6 दूनी 12, 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अब छोड़े थे किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को देखिए, जहां पे ऑड नंबर आया उसको स्किप करिए वहां पे और आगे बढ़िए। हो सकता है कि दूसरे वाले को बैलेंस करते समय वो खुद से बैलेंस हो जाए। कैसे, देखिए ऐसे। तो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन यहाँ हो गया 6, तो 12 और 6 कितना हो गया, 12 प्लस 6 18, ठीक है, 12 और 6 18। यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं 6 और यहाँ 2, 6 2 8, तो 12 और 6 18, 6 और 2 8, मतलब इस साइड हमको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। छोटा है अमाउंट, यहाँ बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ भी है, इस वाले में भी, ग्लूकोज में भी, और ऑक्सीजन अकेले है, कि इसमें मल्टीप्लाई करना बेहतर होगा। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आगे कुछ भी से, कोई भी नंबर से, तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, कार्बन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब होगा। तो हम ढूंढेंगे कि अकेले कौन है, तो अकेले कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, तो वो हो जाएगा। तो कितना इसको बनाना पड़ेगा, 18 लाना है, तो 6 है, इसका मतलब इसको 2 को क्या बनाना पड़ेगा 12, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो 2 को 12 कैसे बनाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। फिर से एक बार आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप चेक करेंगे, तो बैलेंस हो गया। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। है तो ये बायो का टर्म, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, रेस्पिरेशन बॉडी के किस पार्ट में होता है, किस पार्ट में, नोज में, वाह वाह। तो ब्रीदिंग क्या है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है या दोनों इक्वल है, बराबर है, सेम है। तो ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा नोज और हमारा लंग्स, नोज में नोस्ट्रिल है ना, ब्रोंकिया, ट्रैकिया जो भी है वो सब इन्वॉल्व रहता है। तो कहाँ से कहाँ, नोज से स्टार्ट हुआ, लंग्स में खत्म हुआ, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। सांस लेना, सांस छोड़ देना, इनहेल इन और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये 2 प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ये देखिए आपका, मान लीजिए ये लंग्स है आपका, है ना, तो लंग्स, नाक से हवा आया ऑक्सीजन वाला, इसमें गया लंग्स में हार्ट, ये मान लीजिए हार्ट है आपका, बायो में पढ़ेंगे। तो हार्ट से क्या होगा कि ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन आएगा किसमें, हार्ट में, और हार्ट फिर उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को
भेजेगा हमारे बॉडी के पार्ट्स में, और बॉडी के पार्ट्स में कौन है? सेल। सबसे छोटा यूनिट कौन है? सेल। तो सेल तक जाएगा। अब सेल में प्रोसेस होगा कुछ ना कुछ। सेल में आया था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये फिर कहाँ पहुंच जाएगा? हार्ट में। हार्ट इसको फिर से पहुंचा देगा लंग्स में। ये क्या जा रहा है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक से हम लोग छोड़ देंगे। प्रोसेस समझिए। पहले सांस लिए हम लोग, सांस लेने से किसमें आया? लंग्स में। क्या आया? ऑक्सीजन। और भी था गैस, लेकिन ऑक्सीजन हमारा शरीर जल्दी यूटिलाइज करता है। अच्छा, ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा एक गैस है जो हवा में रहेगा प्रेजेंट, और हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड में कौन सा कंपोनेंट है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन उस गैस को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और उसके कारण क्या होगा ये भी पढ़ना है, बताइए आप। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के क्या होगा? यहाँ पे इनहेल करेंगे, यहाँ लंग्स में जाएगा, लंग्स में ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज है, वो कैपिलरी क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन वाले ब्लड ऑक्सीजन को अपने में मिलाएगा, हेमोग्लोबिन उसको एब्जॉर्ब करेगा। वो कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट उसको फिर से पंप करेगा, 4 चेम्बर हार्ट में है, तो हार्ट जो है कहाँ पहुंचाएगा? सेल में। सेल से फिर कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट सेल में क्या हुआ ऐसा कि ऑक्सीजन किसमें बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यही एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पाइरेशन। रेस्पाइरेशन। देखिए, हम लोग के स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना भी आया था, ब्लड लेके आया था सेल में। तो यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड है, सेल में क्या है? डाइजेस्टेड फूड। और क्या आया? ब्लड लेके, 2 चीज लेके ब्लड आया, एक डाइजेस्टेड फूड लेके आया और दूसरा ऑक्सीजन लेके आया। ऑक्सीजन इस डाइजेस्टेड फूड को एक तरह से जलाएगा। जलाएगा मतलब प्रोसेस होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, जलेगा नहीं, वहां आग नहीं लगेगा, लेकिन वो रिएक्शन कहलाएगा ही, कंबसन होगा लेकिन वहां आग नहीं लगेगा। उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेस्पायरेशन। तो जो फूड हुआ, यहाँ पे एनर्जी निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगा, है ना। एटीपी और एडीपी पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो एनर्जी रिलीज होगा और साथ में ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस कहाँ हुआ? ये प्रोसेस हुआ रेस्पायरेशन प्रोसेस सेल में। बॉडी के हर सेल में ये प्रोसेस होता है। तो ब्रीदिंग अलग है, ब्रीदिंग हुआ कहाँ? सिर्फ नाक और लंग्स में, और रेस्पायरेशन कहाँ हुआ? सेल में, है ना, दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ हुआ रेस्पायरेशन और ये हुआ ब्रीदिंग, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो रेस्पायरेशन में हुआ क्या प्रोसेस? तो यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टेड फूड जो था, ये किस फॉर्म में डाइजेस्ट हो रहा है? तो ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज के साथ कौन जुटा? ऑक्सीजन, और क्या बना? CO2, ठीक है। और CO2 और साथ में वाटर वेपर। सांस जब हम लोग छोड़ते हैं, देखते होंगे ठंड के दिन में हाथ भीग जाता है ना। गर्मी में तो नहीं पता चलता है, लेकिन अगर मिरर पे आप करेंगे तो मिरर पे एक पूरा व्हाइट कलर का दिखता है, तो वो हो गया हमारा H2O। ये प्रोसेस देखिए, इसका रिएक्शन और इसमें रिएक्शन कोई रिलेशन है? उल्टा है। ये रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट वाला रिएक्टेंट बन चुका है और रिएक्टेंट वाला क्या बन चुका है? प्रोडक्ट। तो रेस्पायरेशन अगर लिखने आएगा तो फोटोसिंथेसिस का उल्टा लिख देंगे, उधर वाला इधर कर लेंगे, क्या? C6H12O6 प्लस में O2, क्या बनेगा ये? तो ये बन जाएगा CO2 और प्लस में H2O। बैलेंस कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस। तो बैलेंस जो यहाँ है वो वहां होगा। तो CO2 में 6, H2O में भी 6 और O2 में भी 6। ये 2 प्रोसेस हो गया, रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। और भी बाकी सारा आपको बुक में मिल जाएगा, केमिकल रिएक्शन बहुत सारा, है ना। एक्सरसाइज में जहां कहीं भी आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। और उसको आप बैलेंस करके चेक कीजिए, बैलेंस होता है या नहीं होता है। बहुत तरह का आपको रिएक्शन मिलेगा। वैसे तो मैंने बहुत सारा रिएक्शन यहाँ है मेरे पास, आप लोग बनाइए और आप लोग बना के रखिएगा, देखिएगा। और कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ होगा तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।